सबको सब कुछ नहीं मिलता है, भाग्य पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये मैंने बोला मजाक में, लेकिन मजाक नहीं है। अब आप कहोगे सर आप तो बोलते हो कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है, ये भी सच है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी सच है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे क्या मतलब, एक बात करो ना। अरे भाई साहब, लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हो। क्लियर कट आंसर नहीं होता है। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपने अपने माँ बाप को चूज किया, यस और नो? किसी ने किया तो नहीं है ना। बहुत कुछ होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स हमने चूज नहीं किए हैं, वो हमारा भाग्य है। अब अपने पेरेंट्स के बारे में जैसे आप सोच रहे हो, उसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये भी भाग्य है। तो एक है पेन और प्लेजर, एक है सुख और दुख। आपका जो सुख है और दुख है वो काफी हद तक आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मैंने काफी हद तक इसलिए लगा दिया बीच में क्योंकि वहां पर भी एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं ये कह दूंगा कि पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है तो ये बकवास है। तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो भाग्य आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां से बाहर जा रहे हो, कोई आया और आकर के एक्सीडेंट हो गया, आपकी कोई गलती नहीं है, इसको आप भाग्य बोल सकते हो जो आपके हाथ में नहीं है। दुख होता है थिंकिंग की वजह से, दर्द होता है बॉडी की वजह से और हमारे सराउंडिंग्स की वजह से, बीमारियों की वजह से। ये आप सही सोचने लग जाओ सुखी हो जाओगे, गलत सोचने लग जाओ दुखी हो जाओगे। अभी सही और गलत क्या है? शादी करने से पहले सोच लो जितना सोचना है, एक बार कर ली तो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सही सोच क्या है और गलत सोच क्या है। मैंने क्या कहा, फॉर्मूला क्या है? सही सोच की वजह से हम सुखी होते हैं, गलत सोच की वजह से दुखी होते हैं। वो भी आपको लग रहा है कि मैं सोच करके शादी कर रही हूं, उसमें भी भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप कब कहां किसको मिले और फिर मिल करके कब किसको किसकी आदत पड़ गई पता ही नहीं लगता है। लाइफ ऐसी तो होती है। फिर सही गलत समझ नहीं आता है जब दिल का मामला होता है। या फिर अरेंज मैरिज हुई तो वो तो पूरी तरह से ही भाग्य हो गया। शादी के बाद अगर सुखी रहना चाहते हो तो सही सोच क्या है और गलत सोच क्या है? अपने डिसीजन पे अटल रहो। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। अटल क्यों रहो? अगर सामने वाला जो पर्सन है और पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, उसकी असुरीय प्रवृत्ति है, और कोई इससे भयानक वर्ड, जल्लाद है। पर जल्लाद होने में क्या बुराई? वो तो बेचारा किसी के कहने पे किसी को फांसी दे रहा है। जल्लाद इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। हाँ, जल्लाद उस वे में नेगेटिव है कि भाई मारता है अपने मजे के लिए। आप मान लो ऐसा कुछ है तो उसके साथ रहना थोड़ी है। उसको पुलिस के हवाले करो और निकलो उस घर से, या उसको निकालो, सीधी बात है ना। बट मान लेते हैं मैंगो पीपल टाइप का कोई बंदा है, मान लेते हैं कि एक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल क्या होता है? जिसमें कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कभी खुश है, कभी दुखी है, ना एक्सट्रीम में अच्छा है ना एक्सट्रीम में बुरा है। एक्सट्रीम में अच्छे वाले लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं, एक्सट्रीम में बुरे तो बात हो ही गई है, तो बीच में कहीं पे है। तो अब सही सोच क्या है? इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। मतलब जैसे मुझ में भी कुछ अच्छी बुरी चीज़ें हैं तो सामने वाले की भी अच्छी बुरी चीज़ें, और क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बस ये गोल्डन मंत्र को पकड़ लो कि कभी उसकी कुछ हरकतें होंगी, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप गुस्सा करोगे तो वो भी गुस्सा करेगा, क्या फर्क पड़ता है? चीख चिल्लाट हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाओ। मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें, थियोरेटिकल बातें नहीं, रियल लाइफ में बता रहा हूँ क्या होता है। लड़ाई झगड़ा ये वो थोड़ा बहुत कहा सुनी, और जब बोलने पे आते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। अय्याश है, धोखेबाज है, बेवफा है। कुछ वर्ड छूट गए होंगे, अभी भी आप समझ लेना इशारों में कि अगर ऐसा कोई है तो छोड़ दो। तो ऐसे जब आप समझ लेते हो चीजों को और ऐसे सोचने लग जाते हो तो अब आप चिल हो जाते हो। चिल पता है ना क्या होता है? क्या होता है? एक ना तो एक्सट्रीम, मतलब किसी भी इमोशन को एक्सट्रीमली नहीं लेना। अब फालतू की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है ना माइंड में। फालतू की एक्सपेक्टेशंस ही तो जड़ है सारी की सारी प्रॉब्लम की। कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी क्यों नहीं है, रोज सुबह उठ करके मेरे माँ बाप के पैर क्यों नहीं छूती है। अरे वो सुबह उठती ही नहीं है टाइम से। तो उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो कोशिश करो, अगर किसी से शादी भी कर रहे हो तो ऐसे इंसान से करो जो थोड़ा रियलिस्टिक सा हो, प्रैक्टिकल सा हो। जब थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, कुछ मीटिंग्स करोगे, अगर अरेंज मैरिज है, और लव मैरिज करोगे तब तो पता लग ही जाएगा। 2 4 6 महीने में पत्ते खुल ही जाते हैं एक दूसरे के। तो कोशिश करो कोई ऐसा इंसान हो जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। जैसे आपने बोला कि जब हमें कोई करियर वगैरह चूज़ करना है तो पॉइंट्स नोट कर लो और कंपेयर करो। तो कंपैरिजन भी तो हमारे इमोशंस से
उठ के ही आएगा मतलब। इमोशंस को हटा दो, जब आप लिखते हो तो इमोशंस हट जाते हैं। ये भी आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। इमोशन सारे यहाँ पर है, फीलिंग्स में आप ट्रिगर होते रहते हो, तरह तरह का केमिकल लोचा होता है, तरह तरह की सेंसेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता है। जब लिखने पे आते हो तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जैसे एग्जाम से पहले इमोशंस अपनी चरम सीमा पर होते हैं, मतलब अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, एक्साइटमेंट हो रहा होता है, तरह तरह के इमोशंस अंदर चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब एक बार वहां पर आप चले जाते हो और लिखना शुरू कर देते हो, उसके बाद इमोशंस कहाँ होते हैं? कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को? समझ गए ना मैंने क्या बोला है? तो लिखो, द मोमेंट यू राइट इट डाउन, इमोशंस खत्म हो जाएंगे थोड़ी सी देर में, मतलब 2 4 5 मिनट तक रहेंगे। लेकिन अगर आप 1 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कहीं पीसफुल सी जगह पर बैठे हुए हो, हल्का सा कोई म्यूजिक लगा लिया है, माइंड मैपिंग कर रहे हो, या पेपर पे कुछ लिख रहे हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो, और कलरफुल स्केच पेन्स रख लो, उससे कुछ बना रहे हो, तो थोड़ी देर में आप देखोगे आप एक फ्लो की स्टेट में चले जाओगे। इमोशंस आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाएंगे, आपके अंदर से ही आपको जवाब मिल जाएगा, क्लियर चीजें समझ आने लग जाएगी, सॉल्यूशन समझ आ जाएगा कि अच्छा अब मेरे को ये छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ती नहीं हूँ, कुछ और करने का मन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल डांस, म्यूजिक, एक बार जा करके देखती हूँ। जब जाओगे, गाओगे और सारे बाहर भाग जाएंगे तो फिर वापस ये पे आओगे।